झांसी में जिला अस्पताल फिर सुर्खियों में आ गया है, जहां डिलीवरी कराने आई महिलाओं से डॉक्टरों द्वारा अवैध रूप से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। जहां तीमारदार ने महिला अस्पताल की नर्सों पर डिलीवरी कराने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। अब आप ही सोचिए, जहां एक तरफ गरीब तबके के लोग किसी भी गंभीर स्थिति में इलाज के लिए जिला अस्पताल जाते हैं, जिससे उन्हें कम से कम खर्च में अच्छा इलाज मिल सके, लेकिन यहाँ के डॉक्टर अवैध वसूली कर मरीज से मोटी रकम वसूलने से बाज नहीं आ रहे। सरकारी अस्पतालों में गर्भवती व प्रसूताओं के लिए सभी सुविधाएं मुफ्त देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे विपरीत है। मुफ्त सुविधाओं की इबारत तो दीवार पर लिखी है, लेकिन जबकि महिलाओं से भर्ती, इमरजेंसी, पैथोलॉजी में जांच, ऑपरेशन थिएटर से लेकर बेड तक की वसूली की जा रही है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी अस्पताल में गरीबों को निःशुल्क इलाज नहीं मिल पा रहा। गर्भवती महिलाओं से प्रसव के दौरान बेहतर इलाज देने के नाम पर डॉक्टर पैसा मांगकर बस अपनी जेबें भर रहे हैं, जबकि अफसरों की तनख्वाह और सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन मरीजों को अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं नदारद हैं। दरअसल पूरा मामला झांसी के महिला जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां बीती शाम उस वक्त हलचल मच गई जब डिलीवरी कराने आई महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया, और वह भी थोड़े बहुत नहीं। बताया गया कि पूरे 5,000 रुपए की मांग की गई, और परिजनों के विरोध करने पर इन डॉक्टरों की हरकत तो देखिए। डिलीवरी कराने आई महिला के पति को धमकी देकर थाने तक भेज दिया। पीड़ित पति ने बताया कि बात सिर्फ यहाँ तक थी कि महिला को डिलीवरी के बाद शरीर में स्वेलिंग आ गई थी। जब महिला के पति ने डॉक्टर को यह बात बताई तो बिना कुछ सोचे डॉक्टर ने अपना मुंह फाड़ दिया और 5,000 की मांग करने लगी, और कहा कि जब तक रुपए नहीं आएंगे तब तक वह इलाज नहीं करेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब लोगों के पास इतने पैसे हो तो वो सरकारी में आए ही क्यों, प्राइवेट में ना चले जाए। ऐसे ही कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं कि सरकारी अस्पताल के तीमारदारों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, और झांसी महिला जिला अस्पताल में तो इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और इतना ही नहीं, सरकार द्वारा मरीजों के लिए दी जाने वाली दवाई जिला अस्पताल से न देकर बाहर के प्राइवेट मेडिकल स्टोर से तीमारदारों को लाने के लिए मजबूर किया जाता है। तो अब क्या कहें कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जिले को अव्वल बताने का सिर्फ ढोल पीट रहा है। अब जरा सोचिए, जो लोग अपना पसीना बहाकर मेहनत कर ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी का पैसा जोड़ते हैं, तो वही मोटी रकम ऐंठने वाले सरकारी डॉक्टर 2 मिनट भी इन गरीबों की कमाई के बारे में नहीं सोचते, जबकि देश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक खुद स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं इस तरह के मामले सामने आना बड़े सवाल पैदा करता है। सरकारी डॉक्टरों को प्रशासन और सरकार का कोई डर नहीं रह गया। अब ऐसे में जिनके पास पैसा है तो वो तो अपना इलाज अपनी पसंद के डॉक्टरों से करवाते हैं, लेकिन उन गरीबों का क्या, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। आए दिन राज्य के सरकारी अस्पतालों में सुविधा की कमी, उपकरणों की कमी, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की अनुपस्थिति की खबरें पढ़ने और सुनने को मिल ही जाती हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको महिला अस्पताल में? दिक्कत ये आ रही है, कल संडे वाले दिन 7:32 पे मेरे यहाँ डिलीवरी हुई मेरी मैडम की। तो क्या हुआ, तो जब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, और शाम को 7 बजे करीब उनके पूरे शरीर में आ गई स्वेलिंग। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब और मैंने वो स्वेलिंग आ गई है, थोड़ा आपसे देख लीजिए जाके आप। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप कौन हो? मैंने कि मैं उनका हस्बैंड हूँ। कह रहे कहाँ के निवासी हो? मैंने कि फला फला का निवासी हूँ। तो कह रहे कि एक काम करो, मुझे 5,000 रुपया दीजिए आप, और मैं फिर उसको देखती हूँ। मैंने पैसे वाली बात नहीं है, मैं आपको पैसा दूंगा। मैं भी उनसे मैंने इंट्रोडक्शन अपना दिया कि मैं भी अब मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी हूँ, और मैंने अपना ड्यूटी कार्ड भी उनको दिखाया है। मैंने कि वहाँ पे CMS ऑफिस में हूँ मैं, जो मेरा कार्ड है मैंने उनको दिखाया है। मैं मेडिकल कॉलेज में, मैंने कहा मैं CMS के यहाँ स्टैंड हूँ उनका मैं। तो कह स्टैंड हो तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे? प्राइवेट ले जाओ। किसने मांगे आपसे? डॉक्टर ने। हमने उनका नाम पूछा कि मैडम अपना नाम बता दीजिए, मेरे मेडिकल कॉलेज में
शाम की बात है, वही 7:30 बजे की बात। तो मैंने कहा कि आप कौन? हाँ, मेरा पेशेंट भर्ती है अभी। क्या नाम है? सुमन वर्मा जी। अभी डॉक्टर है? अभी तो मैं बता नहीं सकता कि वो डॉक्टर है अन्यथा ना है, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं घर में कह रहा हूँ, परेशान हूँ, दूध पूध खाना वाना सब में लेके आ रहा हूँ मैं। तो मैंने उनसे कहा मैडम ऐसा है, देखिए मैं भी सरकारी अप्लाई हूँ और मैं CMS के हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेडिकल कॉलेज में हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता है। तो मैं कहा ठीक है, एक काम करिए, आप छुट्टी कर दीजिए, प्राइवेट ले जाऊँगा मैं, आप ये यहाँ पैसा देना है, मैं वहाँ पे इलाज करवा लूँगा अपना। उनने बदतमीजी की, वो सिस्टर हमसे बोल लगी कि तुम गाली यूज़ कर रहे हैं, मैं कपड़े फाड़ लूँगी, ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी। उनने पुलिस को बुलवा के मुझे बंद करवा दिया अपनी चौकी में यहीं पे। आज कहाँ आए हैं आप? यहाँ महिला रूम में डॉक्टर महिला अस्पताल? के। हाँ, महिला अस्पताल। क्या दिक्कत आ रही है? सर ये है कि हमारे मरीज को हमने कि मैडम से बोला कि कोई डॉक्टर बोले कि कोई इलाज के लिए ना कोई दवा भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, आप बाहर से लेके आओ। हमने हमको लिख के दे रहे हैं तो हम बाहर से लेके आ रहे हैं। क्या है ना, कुछ भी नहीं है क्या? अस्पताल से कोई दवा प्राप्त नहीं कुछ हुई? नहीं हुई। फिर आप कहाँ से लाने पड़ रही है? बाहर से लेके आए, हम लोग स्टोर से लेके आए। अभी कौन मरीज है आपका? क्या निधि नाम है, निधि। क्या दिक्कत है उसको? बस डिलीवरी होना। पहला बच्चा है हाँ, पहला बच्चा है। या यहाँ क्या समस्या आ रही हो? है ना, समस्या कुछ नहीं आ रही है। बिना दर्द के 2 इंजेक्शन लगा दे, बस चली गई। 8 इंजेक्शन मंगवाए हमसे, बोली 8 इंजेक्शन लेके आओ, 2 लगाए, बस 6 इंजेक्शन आपने रखे के चली गई। कितने के लेके आए इंजेक्शन? इंजेक्शन हम 200 रुपये के लेके आए अभी, और 3 सिलेंज लेके आए, मतलब ये तो 250 रुपये का पड़ गया हमारा। वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, बे तो सीधे हमसे ये बोल रही थी कि ना कुछ भी नहीं है ना, सरकारी अस्पताल में कोई ना दवाई मिल रही ना कुछ मिल रही है, ये बोल रही थी। वो लीलम के संगे थी, लीलम और एक और थी, एक दिन के संगे थी। मेरे सवेरे आएंगे हम तुमको आपको चिन्हवा देंगे। क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमारी बहू की डिलीवरी भई है तो 1600 रुपये हाल लिए। किसने लिए आगे आपसे? कोई सिस्टर होगी हमारी जबकि बहन आपको मालूम है यहाँ अस्पताल में पैसा तो लगता नहीं है। ने। सर अब देने पड़ेगा जी, उन्होंने बोला है कि किसी से बताना मत। पैसे किसने लिए थे आपसे? 1600 किसने लिए? कोई सिस्टर ने लिए, हमारी बहन आई हमसे देने के लिए पैसा, हमने दिए 500 पहुँचाए। नाम है उनका? अब नाम पूछना पड़ेगा। अब आपके पेशेंट का नाम क्या है? रंजना। कौन सा बच्चा था? पहला बच्चा है? हाँ, पहला है बच्चा। झांसी से मोहम्मद सैफ की रिपोर्ट। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, B.Ed, BA और ITI डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य। आज ही एडमिशन लें जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज। BSc कृषि, BA, BCom, BSc मैथ्स बायो। श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय, ग्राम धबाकर, मऊरानीपुर, झांसी। कॉन्टैक्ट 7470082279।